करीब 51 घंटे बाद बालासोर में दोनों ट्रैक को चालू कर दिया गया है। ट्रैक चालू करने के बाद मालगाड़ी का ट्रायल किया गया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर मौजूद रहे और कर्मचारियों का धन्यवाद किया। डाउन लाइन शुरू होने तक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रैक किनारे डटे रहे और मालगाड़ी का स्वागत उन्होंने हाथ हिलाकर किया। जैसे ही मालगाड़ी ने ट्रैक को पार किया, रेल मंत्री ने राहत की सांस ली और उनके हाथ खुद ब खुद प्रार्थना के लिए जुड़ गए। बालासोर में रात में करीब 10 बजे डाउन लाइन पर एक मालगाड़ी को धीमी रफ्तार से गुजारा गया। मालगाड़ी में कोयला लदा हुआ था जो कि हल्दिया जा रहा था। इस मौके पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर रेलवे के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डाउन लाइन पर मालगाड़ी गुजरते ही रेल मंत्री भारत माता के नारे लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही भरोसा दिलाया कि इस हादसे के पीछे जिसकी भी लापरवाही है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा काम किया सबने, पूरी टीम ने। सबको मन में बहुत दुख है, कल परिवारों के हो गए, लेकिन रूट कॉज तक जिसने भी किया है इसको सख्त से सख्त सजा। आप सबको पूरी बधाई। जिस तरह से पूरी टीम को। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया है। रेल मंत्री ने हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि जिस हालात में यह हादसा हुआ है उसको देखते हुए सीबीआई जांच की जाएगी। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। बालासोर हादसे में कुल 275 लोगों की जान चली गई। सैकड़ों लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। जी न्यूज की टीम ने हादसे के पहले चश्मदीद को ढूंढ निकाला है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने रघुनाथ पात्रा नाम के चश्मदीद से जानने की कोशिश की कि हादसे के बाद वहाँ का मंजर कैसा था। जब आवाज आया हम लोग दौड़ के आए हैं इधर। आने बाद देखा सारे ट्रेन इधर उधर हो गए हैं। इसके बाद जो अंदर आए हैं सारे लोग, लेकिन प्रशासन आने से पहले हम लोग सारे यहाँ पे थे और बगल बगल में गांव में सब आए हैं। अच्छा, आपने क्या देखा उस समय, क्या हुआ था? पहले इधर तो हम आए हैं, आने के बाद 3 बोगी इधर गिर गया था। उस बाद वो वाला जैसे है वो सारे गिर गया था उधर। बालासोर हादसे के 3 दिन बीत जाने के बाद भी लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले सुमित हादसे के बाद से ही लापता हैं। उनके रिश्तेदार परेशान हैं। सुमित कोरोमंडल ट्रेन से चेन्नई में नौकरी की तलाश में जा रहे थे। 3 और दोस्त था, वो तीनों को मिला है, यहीं से मिला है 2 को और 1 मिला है भद्रक से। खाली सुमित का भी पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। हम लोग इसी उम्मीद से आए, उसका कोई अगर खबर मिल जाए तो हम लोगों के लिए मैंने खूब परेशान थोड़ा कम हो। बालासोर अस्पताल में सुमित की तलाश करते हुए उनके मामा के बेटे संजय दास पहुंचे हुए हैं। संजय का कहना है कि सुमित की तलाश के लिए गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा कर उन्हें और उनके कुछ दोस्तों को बालासोर भेजा है। हम लोग बहुत माने लाड प्यार का था, छोटा भाई है हम लोगों का, इसलिए ढूंढने निकला। गांव का हर आदमी हम लोगों को कंट्रीब्यूशन करके हम लोग को यहाँ दूर तक भेजे। हम लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को। सुमित अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, लेकिन इस ट्रेन हादसे ने परिवार को एक बड़ा झटका दे दिया है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर सियासी बयानबाजी के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है। गुजरात के वडोदरा में दिव्य दरबार के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें अपनी शक्ति से भारत में होने वाली बड़ी घटना के संकेत मिलते हैं। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर प्यारे, यस। बाबा बागेश्वर ने कहा कि किसी घटना के बारे में जानना और उसे टालना 2 अलग बातें हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण को युद्ध के बारे में पता था, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए। जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए?
अमेरिका में राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए एक बार फिर देश में डर के माहौल की बात कही है। राहुल ने इस दौरान बीजेपी आरएसएस पर भी जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भविष्य की तरफ देखने में असमर्थ हैं। यही नहीं, राहुल ने कहा कि गांधी जी भविष्य की तरफ देखने वाले मॉडर्न, ओपन माइंडेड व्यक्ति थे, जबकि गोडसे हमेशा पीछे देखने वाले, क्रोधित, हृदय में कायरता रखने वाले व्यक्ति थे। राहुल ने ये भी कहा कि लोग देश में नफरत के माहौल से परेशान हैं। A young girl came up to me and she said, Rahul ji, there's so much I want to do for my country. I'm a Stanford graduate. But you know, I don't like the atmosphere back home. I don't like the anger, the hatred that has been spread back home. महज 5 से 6 सेकंड में सुशासन के 1750 करोड़ रुपए पानी में डूब गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इस एक पुल से लगाया जा सकता है। खगड़िया सुल्तानपुर की दूरी को कम करने की जो कोशिश बीते कई साल से चल रही है, लेकिन अब लग रहा है कि ये दूरी कम करने की कोशिश फिर से शुरू करनी होगी। सितंबर 2015 में 1710 करोड़ रुपए की लागत से पुल और अप्रोच पथ का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पुल का निर्माण कार्य नवंबर 2019 में पूरा करने की डेडलाइन थी। बाद में जुलाई 2021 नई डेडलाइन बनी, जो अभी तक निर्माण के रूप में ही है, और अब 2023 के अंत तक पुल के पूरा होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। इसका एक हिस्सा पहले ही गिर चुका था, जिसे लेकर राज्य सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने को कहा है। बिहार के भागलपुर में पुल गिरते ही नीतीश सरकार पर हमले तेज हो गए हैं। हालांकि राज्य सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई की बात कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब ठीक नहीं बना रहा तभी ना गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी। हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी, जो नहीं करेगा वो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोग की इच्छा है। लेकिन बीजेपी ने इस मौके पर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। फिलहाल इस पुल की जांच में क्या निकल कर आता है, देखना दिलचस्प होगा। बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से हिंसा भड़कने की जानकारी सामने आ रही है। मणिपुर का ये काकचिंग जिला है, जहां पर सेरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों में आग लगा दी है। इसमें कांग्रेस के विधायक रंजीत सिंह का घर भी शामिल है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। राज्य में 3 मई से मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो रही है। जो ताजा घटना है वो किस समुदाय के लोगों ने अंजाम दी है, इसके बारे में जानकारी सामने आना अभी बाकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मई और उसके बाद हुई घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट में रिटायर्ड जज अजय लांबा की अगुवाई में बनाए गए जांच आयोग में 1982 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और 1986 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं। इस 3 सदस्यीय जांच आयोग का मुख्यालय इम्फाल में होगा। जांच आयोग राज्य में दंगा होने की वजह और हिंसा भड़कने के बाद वहां बिगड़े हालात के कारणों का पता लगाएगा। इसके अलावा हिंसा के दौरान तैनात सरकारी कर्मचारियों या जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच होगी। जांच आयोग ये भी पता लगाएगा कि हिंसा रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए। जांच आयोग 6 महीने में गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस दौरान कोई भी शख्स सबूतों के साथ आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस शख्स पर बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। आरोपी का नाम अब्दुल रहमान है। ये गाजियाबाद के सेक्टर 23 वाली जामा मस्जिद में कमेटी सदस्य था। इसका एक साथी भी है जिसका नाम शहनवाज मकसूद है और वो मुंबई का रहने वाला है।
पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इन्होंने बहला फुसलाकर इसमें धर्मांतरण कराने में इनका एक जैन नाबालिग लड़का एवं 2 हिंदू लड़कों में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके हमको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स भी हमको हाथ लगे हैं। दरअसल एक गेमिंग ऐप के जरिए हिंदू युवकों को जाल में फंसाकर इस्लाम की तरफ आकर्षित किया जाता है। नई उम्र के लड़के होते हैं, ये गेम के माध्यम से इनको आकर्षित करा जाता था। तो एक फोर्टनाइट नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से इनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता था। गिरोह के तार डॉक्टर जाकिर नाइक से भी जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।